Hi guys, good morning. It's lecture second today. The topic is inequality. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कैलकुलस का, फर्स्ट लेक्चर था इनइक्वालिटी। हम लोग पूरे कैलकुलस की बात करेंगे और हमने कहा था वी विल टेक नियरली 85 to 90 लेक्चर इन कैलकुलस। कैलकुलस में 85 से 90 लेक्चर जाएगा और किसी भी तरह का इंडिया के किसी भी ब्रांड का डीपीपी हो, सीट्स हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, 99% स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड पे होंगे, आपके नोटबुक में होंगे, अगर आप इसे कॉपी करते हैं सही से तो। और साथ साथ सेकंड मेरा वादा आपसे है कि 90% क्वेश्चंस यूज टू टैली फ्रॉम माय क्लास नोट। हमारे क्लास नोट में पढ़ाए गए क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन जेई मेंस में हर साल रहता ही है, ये याद कर लेने का है। मेंस में 4-5 क्वेश्चन कभी कभी सेम होता है, बट जनरली 40-50% क्वेश्चन सिमिलर तो होगा ही, क्योंकि मेरी कोशिश होती है हर टॉपिक के साथ रिसर्च करना और कोशिश होती है आपको उस लेवल में लाना ताकि आप भी रिसर्च के लेवल में आओ और आपको मज़ा आएगा। सही है, तो स्टार्ट करें द टॉपिक इनइक्वालिटी। जहाँ तक हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में कुछ नई बात करूँ मैं। अब देखिए मैं नई बात क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके पास। एक क्वेश्चन लिखता हूँ नंबर 1। क्वेश्चन लिखूंगा x इंटू 3 का पावर x माइनस 5 का पावर x। यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं log x बेस 2 माइनस 2। सही है, x अगर देंगे हम लोग 4 तो 2 बिल्कुल सही है। x स्क्वायर माइनस 16 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस अपॉन अलग से लिख दोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिखोगे, ये कंडीशन हमारे पास है। एक अलग से लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिखूंगा मैं। ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनेगा, ये देखिए कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन 1 है बच्चे, कुछ नहीं करने का, आपको देखिए क्या करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको मैं बनाता हूँ, सोल्व करता हूँ बच्चे। इस सोल्यूशन के लिए क्या करना, आपको इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करने का है, आपको बनाना है साइन स्कीम। ये अपने पास हो गया साइन स्कीम। इसे जीरो करो आप, इसे जीरो करोगे तो ये देगा 0, इसे जीरो करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 2 बार रिपीट हो गया और ये नेगेटिव होगा। ये इस बात का ध्यान देने का है, ये नेगेटिव होगा हर वैल्यू के लिए जो x ग्रेटर देन 0 हो। बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे तो ये 2 कब होगा, जब x का वैल्यू 4 देंगे, log 4 बेस 2 रहेगा तो उसका वैल्यू हो गया 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो ये वैल्यू अपने पास आ गया 2। और देखिए तो क्या हो गया, x2 हो गया 4 हो गया, x हो गया 4, सॉरी ये हो गया हमारे पास 4। x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया प्लस 4, राइट। यहाँ से फिर जीरो करेंगे, प्लस माइनस 4 प्लस 4, प्लस 4 और माइनस 4, ये अपने पास कंडीशन आया। फिर से चेक करेंगे, 0 2 बार आ गया, यहाँ से 4 रखेंगे तो बिल्कुल सही है, 0 आ गया बच्चे। यहाँ से हो गया प्लस माइनस 4, डबल हो गया पास। इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो देखो तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी बात करोगे तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका +1। ये हमारे पास 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता बच्चे। अब क्या करना है, अब आपको खोजना है कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल। एक्स का जो हायर पावर है उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो स्टार्ट करना है पॉजिटिव से। स्टार्ट करने का तरीका फ्रॉम राइट, सबसे अच्छा तरीका है राइट से स्टार्ट करना। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। ये नेगेटिव हो रहा है बच्चे, ये नेगेटिव हो रहा है किसके लिए, ग्रेटर देन 4 के लिए या ग्रेटर देन 0 में ये नेगेटिव हो गया बच्चे, तो साइन यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या, जैसे ही लॉग देखोगे तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x हमेशा पॉजिटिव चाहिए, इस बात का ध्यान देना। x का वैल्यू जो 0 से छोटा होगा उसकी बात नहीं करेंगे अपन। अब हमें चाहिए क्या, अपने को चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर ये आ गया, अपने पास जो आंसर होगा आंसर ये आ गया। आंसर क्या क्या आ गया, तो x का वैल्यू लिखता हूँ मैं, x का वैल्यू लिखता हूँ मैं 0 to 1, दिस वन यूनियन 1 चाहिए क्या, 1 नहीं चाहिए, ध्यान दोगे 0 to 1 में 1 नहीं चाहिए, तो यहाँ हो गया प्लस 0 to 1
यूनियन 4 चाहिए, एक अलग से 4 चाहिए, अलग से 4 चाहिए, 4 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा। सही है ना? तो ये आंसर अपने पास हो गया। अब यहाँ से पूछा जाए सम मोर डिस्कशन, कितने हमारे पास इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, केवल एक होगा 4। सही है ना? अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, देखो क्या यहाँ लिखना चाहता हूँ बच्चे क्वेश्चन में e का पावर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 का पावर x माइनस 10 का पावर x। बिल्कुल सही है। यहाँ से लिखोगे ऐसे, यहाँ से लिखा आपने क्या, इसका वैल्यू लिखा 3 का पावर x, दिस देखिएगा क्या लिखा आपने वैल्यू, अगेन 2x माइनस 3, बिल्कुल सही है। x प्लस 1 ये भी सही है बच्चे। अब यहाँ लिखोगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, कुछ नहीं करने का, इसे थोड़ा सा खिसकाता हूँ मैं, ऐसे लाता हूँ ऐसे, दिस वन, ये हो गया दिस टोटल अपॉन क्या लिखोगे, दिस टोटल अपॉन लिखोगे x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन हो गया बच्चे। देखो कैसे बनाओगे आप, एक शानदार जानदार क्वेश्चन हो गया यहाँ से, है ना। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ प्लस करता हूँ, अच्छा रहेगा, यहाँ प्लस करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे। अब देख बच्चे क्या करना, यहाँ प्लस कर दिया तो यहाँ से मैं लिखता हूँ साइन स्कीम, इसको 0 करोगे तो क्या हो गया, 0 2 बार, 0 हो गया आपका 2 टाइम, ये 0 0 x स्क्वायर है हमारे पास है, तो 0 0 2 बार होगा बच्चे। यहाँ पे e का पावर x स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, मतलब e का पावर 0 आ गया, x स्क्वायर 0 क्या होगा, 2 बार 0 होगा, इसलिए इसका वैल्यू लिखेंगे 0 0। सही है ना। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, ये 0 नहीं हो सकता, ये हमारे पास 0 नहीं हो सकता, इसको हटा दो आप। अब इसकी बात करोगे, ये हमारे पास हो गया 3/2, ये हो गया अपने पास 3/2, यहाँ से हो गया आपके पास -1। इसकी बात करोगे, इसको फैक्टर बनाओगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 एंड x माइनस 1, चेक कर लो सही है क्या, बिल्कुल सही है। इसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू अपने पास 4 आ गया। ये आपका न्यूमरेटर अरेंज हो गया। अब मुझे क्या करनी है, मुझे डिनोमिनेटर को अरेंज करना बच्चे, मुझे डिनोमिनेटर को अरेंज करना है। अब देखो तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर 4 माइनस 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। यहाँ से दो बातें होंगी। अब दो बातें क्या होंगी बच्चे, यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका प्लस -1 पे भी रिपीट और 1 पे भी रिपीट, ये कंडीशन आ गया बच्चे। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, अब लाइए लास्ट में वैल्यू कोफिशिएंट खोजिएगा, तो पॉजिटिव 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 ऑल पॉजिटिव है, ये आंसर आपके पास राइट से स्टार्ट हुआ, ये हो गया आपका पॉजिटिव, यहाँ से वैल्यू सही है ना। और एक और देखना, तो जरा सा एक बात और देखेंगे यहाँ पे, इसको जब ठीक करोगे तो ये हो गया आपका x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 दो बार हो गया, एक -1 और आ गया, 3 टाइम -1 आ गया बच्चे, सही है ना, 3 टाइम -1 आ गया। और साथ साथ 1 कितनी बार आया, 1 तो हमारे पास 2 ही बार आएगा, 1 हमारे पास केवल 2 बार आएगा, क्या 2 बार नहीं 3 बार, 1 भी 2 आपके पास आ गया, 1 भी 3 टाइम आ गया, तो 3 टाइम को हटा दिया जाता है, 3 टाइम नहीं चाहिए, 3 टाइम को हटा दिया जाता है बच्चे। इवन के लिए 2 पॉइंट और ऑड के लिए कोई पॉइंट नहीं, इवन का नेचर चेंज नहीं होता, ऑड का नेचर चेंज होता है। अब स्टार्ट कीजिए पॉजिटिव, तो सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखा आपने, यहाँ हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वैल्यू हो गया आपके पास माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट में। अब देखिए आपका आंसर क्या चाहिए, आपका आंसर चाहिए क्या, आपका आंसर हो गया यहाँ से ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हो गया पॉजिटिव में चाहिए आंसर, तो आपका आंसर हो गया ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, और ये आंसर हो गया दिस वन 4 पार्ट। तो x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस इन्फानाइट टू -1, राइट। -1 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, -1 नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, -1 नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए,
ठीक है बच्चे, ये 2 नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हो गया दिस वन यूनियन 1 से 3/2 क्लोज में 4 टू इन्फानाइट दिस वन। एक अलग से 0 चाहिए बच्चा, एक अलग से 0 चाहिए आपको, एक अलग से आपको 0 चाहिए, ये आपने लिख दिया, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी बात करता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ और इसको लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब देखता हूँ आपने क्या किया। तो देखिए, तो थर्ड नंबर में मैं यहाँ लिखूँगा e का पावर x स्क्वायर -1, सही है। अब यहाँ लिखूँगा बच्चे क्या, 3 का पावर x -5 का पावर x, राइट। यहाँ लिख दूंगा मैं x स्क्वायर -1 x + 4 इंटू x स्क्वायर -3x + 2 दिस टोटल अपॉन मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे चाहिए दिस टोटल अपॉन x स्क्वायर + x + 1 दिस का ये रहेगा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास। अब मैं इसे कैसे बनाऊंगा, अब देखेंगे आप। क्वेश्चन थर्ड, आप देखिए क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं इसको लिखता हूँ साइन स्कीम बनाता हूँ मैं यहाँ से। साइन स्कीम में क्या करोगे आप, अब देखिए क्या चाहिए आपको, इसे 0 करोगे आप, इट विल गिव 0 2 टाइम, ठीक है ना। इसे 0 करोगे तो 0 एक और बढ़ गया आपका, 3 टाइम हो गया बच्चे। तो मैंने पहले कहा था ऑड का नेचर चेंज होता है, इवन का नहीं होता, इसलिए 3 पॉइंट्स को हटा दो। अब इस 3 पॉइंट्स को हटा दो बच्चे, इसका जरूरत नहीं पड़ा आपको। हाँ, ये जरूरत पड़ा आपको कि ये जो पार्ट हमारे पास है, ये जो पार्ट हमारे पास है, ये हो गया आपका नेगेटिव। कैसे, 3 का पावर x -5 का पावर x है, x ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा बच्चे, सही है ना। इसकी बात करो, ये वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये अपने पास आ गया -4, बिल्कुल सही है। यहाँ से इसको ठीक करोगे, ये ठीक क्या होगा, x -2 और x -1, सही है ना। ये हो गया आपका 2 और 1 रिपीट हो गया, एक हो गया आपके पास 2। इसकी बात करोगे तो ये 0 कभी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से स्टार्ट करें फ्रॉम राइट से, मेथड का नाम हो गया फ्रॉम राइट। अब चेक करो कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, तो पॉजिटिव नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से आपने स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। गलती से एक भी पॉइंट छूट गया तो वहीं से गलत हो जाएगा। इससे हमेशा प्रिकॉशन रखना, एक पॉइंट भी अगर आपका बोलते ना एक बूंद छूटा सुरक्षा चक्र छूटा, एक भी पॉइंट गलती से छूट गया आपका तो आपका सारा गलत हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या करना, यहाँ से मुझे चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, आपका आंसर हो गया ये, 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 और आपका आंसर में आ गया ये। x का वैल्यू हो गया -∞ टू -4 क्लोज में, सही है ना। उसके बाद क्या है बच्चे, यूनियन -1 टू 0, राइट। यहाँ से अपने पास आ गया 2 टू इन्फानाइट, इसके बाद लिखोगे 1, ये अपने पास कंडीशन आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन 4 को कैसे बनाओगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाएंगे आप, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है। अब इसकी बात करूंगा मैं, यहाँ से इसे 0 करूंगा बच्चे, इसे 0 करूंगा, ये अपने पास आ गया 0 और ये नेगेटिव होगा, ये भी ध्यान देना, सही है ना। तो इसको बाद में ध्यान रखेंगे, नेगेटिव होगा तो। इसकी बात करूँ, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 होगा। ये पार्ट 0 कब होगा बच्चे, ये पार्ट 0 हमारे पास होगा, ये पार्ट 0 होगा जब x हो गया -1। तो -1 करेंगे तो 2 - 1 1 हो गया, log 1 होता है 0, तो यहाँ हो गया हमारे पास x का वैल्यू हो गया -1, राइट ना, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास जो फैक्टर बनने वाला है, ये फैक्टर हो गया हमारे पास x -4 और x + 1। चेक करो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो -1 हमारे पास रिपीट हो गया 2 बार, और यहाँ पे हमारे पास ओपन साइन भी हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। और एक आ गया अपने पास 4। अब क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ हायर लेंगे, तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, तो राइट से स्टार्ट करोगे आप नेगेटिव से, ये हो गया आपका नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव,
नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये रहेगा। अब चेक क्या करना है, तो चेक क्या करना है आपको, तो नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए बच्चे। तो ये ध्यान देना है कि x प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन -2, इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है। तो जो वैल्यू चाहिए x का वैल्यू -2, इससे पहले का वैल्यू नहीं चाहिए। अब देखो तो नेगेटिव पार्ट कहाँ कहाँ हमारे पास आंसर में है, तो नेगेटिव पार्ट में हमारे पास बच्चे देखो कि ये आंसर हो गया यहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आ गया बच्चे, सही है ना, बिल्कुल सही है। और एक पार्ट हो गया आपका 4 के बाद, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे पास कहाँ से कहाँ, -2 टू क्या लिखोगे, -2 टू 0 लिख सकते हैं आप, -1 लिखेंगे तो क्या बनेगा बात, 0, बिल्कुल सही है। तो -2 टू क्या लिखोगे, 0, 0 चलेगा, 0 चलेगा, यूनियन ये हो गया आपका 4 टू इन्फानाइट, ये अपने पास हो गया 4 टू इन्फानाइट, ये आपका हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसकी बात करूं मैं, अब यहाँ देखो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर -4 2 का पावर x -3 का पावर x, ये लिख दिया। अब यहाँ लिखना चाहता हूँ लॉग में लिखना चाहता हूँ बच्चे, क्या मैं मुझे लिखना है आपका एक्स स्क्वायर -3x, और यहाँ से लिखूंगा मैं 5, ये 5 लिखूंगा। अगर ये वैल्यू 1 हो जाए तो 4 हो जाएगा, तो बात बन जाएगी, हाँ बात बन जाएगी, नहीं बनेगी बात, 4 हो जाएगा तो बनेगी बात नहीं। 3 लिखता हूँ तो बात बन जाएगी, 3 रखेंगे तो हाँ 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ देखो चाहिए, अब यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, इसे लिखता हूँ आपका एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3, बेस में लिख दिया हमने 10, कुछ भी लिख दिया बेस दिस अपॉन, अब यहाँ लिखोगे आप एक्स स्क्वायर -1 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके पास है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप, इस क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चे, अब जरा देखिए इसके लिए क्या करेंगे, साइन स्कीम के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला मोटिव है, इसे ब्रेक करो आप, इसको 0 करो आप, इसको 0 मतलब इसको करो, इसका वैल्यू 1 होगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x प्लस दिस, ये बराबर 1 लेंगे तो log 1 होता है 0, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 हो गया 0, यहाँ से x -1 और x -2, ये इसका फैक्टर बनेगा, सही है ना। और ये जानते हैं कि ये जो पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चे, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac करेंगे तो ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से साइन स्कीम लोगे तो साइन स्कीम में ये वैल्यू 0, ये वैल्यू आपका -2 प्लस 2, ये फिर से 0, और ये निगेटिव भी होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ये होगा आपका निगेटिव में, कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसको अगर हमने कहा 1 मान लिया तो ये वैल्यू हमारे पास 0 कब होगा, 1 और 2 इसका फैक्टर होगा, एक वैल्यू 1 आ गया, एक वैल्यू 2 आ गया, इसका फैक्टर बन गया, 1 और 2 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और नीचे फिर हमारे पास एक 1 आ गया, तो 1 में हमारे पास रिपीट हो गया, एक वैल्यू आ गया अपने पास -1। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको ब्रेक करें, सोल्व करें, तो देखो तो क्या चाहिए आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कंडीशन अपने पास आ गया। आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, तो आपका जो आंसर है लॉग है, क्या लॉग है, चलिए बाकी तो हमें ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर ये आ गया, पॉजिटिव में एक आंसर ये आ गया, और ये 3 आंसर्स यहाँ पे है, तो इसका जो आपका x का जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गया कितना, -1 नहीं चाहिए, ध्यान देना है, -1 आपको नहीं चाहिए, तो ये आंसर हो गया आपका -2 टू -1 ओपन में, यूनियन सेट के फॉर्म में 0 1 और 2, ये आंसर आ गया बच्चे। 1 भी लगता है नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये 1 आपके पास नहीं चाहिए, तो यहाँ से 1 हटा देने का है, यहाँ से 1 हटाइएगा, यहाँ से 1 हटाइएगा, सही है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो गया 0 और 2,
1 देंगे तो क्या हो गया, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जो गलत हो जाएगा बच्चे। सही है ना, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ, यहाँ से मैं लिखता हूँ SMD। SMD का मतलब समझते हैं ना, मैंने कहा था सम मोर डिस्कशंस, SMD सम मोर डिस्कशंस। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। बताइए कितने होंगे, तो बताओ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चे। तो देखिए तो क्या सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से आपके पास आ गया केवल -2 और यहाँ 0 2, ये आंसर हो गया आपका 3। 3 सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे इंटीजर वे में, एक -2 आ गया, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया, तो 3 सॉल्यूशंस आपके पास आएगा। ये क्वेश्चन आपके पास दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं लिखता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -4 इंटू में लिखूंगा मैं sin x, ये लिखूंगा बच्चे, ये कंडीशन रहेगा। और यहाँ कंडीशन लिख दिया -2π to 2π, ये कंडीशन लिख दिया बच्चे। मुझे अब इसका आंसर चाहिए, कैसे बनाओगे। अब देखो हमने क्या किया इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में हमने सिंपल सा पहले अलजेब्राइक लिया, उसके बाद उसमें एक्सपोनेंशियल लगाया, अगेन उसमें लॉग लगाया, अब ट्राइगो भी आ गया बच्चे। अब जरा देखिए इसमें कैसे करोगे, इसे सोल्व करेंगे आप, ये 0 करेंगे, ये हो गया 0, इसे 0 करोगे तो ये -1 + 1, इसे 0 करोगे तो -2 + 2, इसे 0 करेंगे तो ये अपने पास आ गया 0, 2 बार आ गया, इसे 0 करोगे तो ये अपने पास 2 बार आ गया 0, क्योंकि 0 एक 0 देगा x, एक देगा sin x। sin x का वैल्यू 0 कहाँ पे, एक अपने पास हो गया पाई और एक अपने पास हो गया 2π, राइट ना, एक अपने पास हो गया -π और एक अपने पास हो गया -2π। इस बात का ध्यान रखना है, अपने को -2π से 2π के बीच ही चाहिए बच्चे। अब देखो क्या चाहिए, कोफिशिएंट खोजिएगा, कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसकी बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका 2π के बाद पॉजिटिव हो जाता है बच्चे, आपको पता होना चाहिए। तो 2π के ठीक बाद ये पॉजिटिव है, 2π से 3π में साइन आपका पॉजिटिव है, तो 2π के बाद हमने पॉजिटिव लिखा और एक साइन आ गया, तो बाकी आप ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रख दो आप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके आंसर्स हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आंसर ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये आंसर यहाँ तक और ये आंसर हो गया बच्चे, साथ साथ वो भी आंसर आएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आपके पास आया, आपके पास आया -π to -2 यूनियन -1 to 1, बिल्कुल सही है, यूनियन 2 to π यूनियन, अब अलग से लिखोगे -2π एंड 2π अलग से लिखोगे, ये कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में मैं फिर से इसकी बात करता हूं, तो यहां हो गया आपके पास। अब इसकी बात करेंगे, देखो क्या यहाँ SMD की बात करूंगा, SMD की बात करूंगा। SMD हमने पहले भी कहा, SMD का मतलब सम मोर डिस्कशंस, क्या होता है, सम मोर डिस्कशंस। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे इसमें चाहिए बेटे आपके पास आंसर में, मुझे आंसर चाहिए आपसे नंबर फर्स्ट में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, देखो तो -π और -2 के बीच कितने बनेंगे भाई साहब, माइनस पॉइंट होता है, पाई होता है 3.14, तो माइनस में 3.14 हो गया, तो यहाँ से -3 और -2 बनेगा, तो 2 यहाँ से बन गया, ठीक है ना, मान लो 2 यहाँ बन गया बच्चे, यहाँ से हमारे पास 3 बन गया 3, और यहाँ से एक बनेगा 2 और 3 यहाँ भी बन गया, दिस वन, बाकी कहीं नहीं बनेगा, तो हो गया कितना 4 3 7, ये बन गया आपका 7। अब रहेगा सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन का सम चाहिए बच्चे, तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया -3 एंड -2, उसके बाद अपने पास आ गया कितना, उसके बाद अपने पास आ गया -1 +0 +1 +2 +3, ये आंसर हुआ बच्चे, यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर हो गया सीधे हो गया 0, आंसर अपने पास आ गया 0। सही है ना। अब यहाँ से अपने ट्राइगो भी डाल दिया बच्चे, अब केवल ट्राइगो रहेगा तो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या था 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7
आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब यहाँ लिखना चाहता हूँ साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 दिस लेस देन 0। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस वन साइन एक्स एंड 2 साइन एक्स माइनस 1 दिस लेस देन 0। अब क्या करोगे आप, इसकी बात करोगे, यहाँ से लाओगे आप, इसे 0 करोगे ये हो गया 0, इसे 0 करोगे तो ये अपने पास हो गया हाफ। तो कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, आपका वैल्यू चाहिए 0 से हाफ। इट मीन्स साइन एक्स का जो वैल्यू चाहिए बच्चे वो चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू हाफ। अब आपको क्या करना, अब यहाँ से आप क्वाड्रेंट बना लो। अब यहाँ से आप क्वाड्रेंट बनाओ, सबसे बढ़िया तरीका बुक भरे में ग्राफ बनाया रहता है जो आपको टफ लगता है। आप यहाँ से क्वाड्रेंट बनाइए, बहुत शानदार बनेगा। ये बन गया आपके पास क्वाड्रेंट, बन गया ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे हाफ चाहिए बच्चे, हाफ कहाँ पे 30 पे हाफ हुआ, ये हो गया अपने पास हाफ, ये अपने पास हो गया हाफ। क्योंकि आपका साइन जो है पॉजिटिव कहाँ कहाँ, फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव, तो हाफ दो जगह रहेगा बच्चे। तो 0 से हाफ के बीच आपका जो आंसर चाहिए, इसके बीच चाहिए बच्चे, आपका आंसर इसके बीच चाहिए, इसके बीच चाहिए, तो यही आपका आंसर होगा। दिस वन, इसे रंग दीजिए, इसको रंग दीजिए। अब बोल सकते हैं रंग दे रंग दे रंग दे। ये हो गया, ये हो गया आपका π/6, यहाँ हो गया आपका 5/6, ये हो गया अपने पास पाई, और यही आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है सन रेज का एक पार्ट हो गया, सही है ना। अब इसको मैं बनाता हूँ बच्चे, आंसर लिखता हूँ मैं, तो एक्स की बात करूँगा मैं। एक्स हमारे पास हो गया 0 to π/6 यूनियन कैसे लिखेंगे, और वहाँ से इसको ठीक करोगे, यहाँ से इसको लाता हूँ मैं, यूनियन 5/6 to पाई, ये आंसर हो गया। बट आपको चूंकि केवल ट्राइगो डाटा है तो इसको आपको जनरल वैल्यू में लाना पड़ेगा, ट्राइगो डाटा को जनरल वैल्यू में लाना पड़ेगा। तो इसको फिर से लिखते हैं, एक्स की बात करूंगा मैं, तो यहाँ हो गया आपका 2n पाई, मोस्ट जनरल वैल्यू होता है 2n पाई प्लस π/6 यूनियन, यहाँ से हो गया आपका 2n पाई प्लस 5/6 एंड 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई, ये आंसर हो गया, सही है ना। ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर क्या था, एक क्वेश्चन नंबर था 7। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो कैसे बनेगा ये, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ साइन एक्स, यहाँ लिखना चाहता हूँ 2 साइन एक्स माइनस √3, सही है ना। ये लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे साइन एक्स माइनस 3 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन डाल दिया बच्चे। अब एक बात पे ध्यान देना, अब यहाँ जरा बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसका देखोगे ये धोखा है आपके पास, ये भाई साहब धोखा है, ये हमेशा नेगेटिव देगा, इससे आपको रिजल्ट नहीं आ सकता। साइन एक्स कैनोट बी 3, साइन एक्स 3 नहीं हो सकता। साइन एक्स कैनोट एक्सीड 1, साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे वो धोखा है, तो वैल्यू उसका नेगेटिव आ गया, बस इससे मतलब है। तो इससे काम केवल इस दोनों से है। अब इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको 0 करोगे तो ये 0 हो गया, इसे 0 करोगे तो √3/2 आ गया। अब यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से अपने पास आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको जो वैल्यू चाहिए, आपका जो आंसर चाहिए वो आंसर आ गया दिस। अब इसके लिए बनाओगे क्वाड्रेंट, ये बन गया क्वाड्रेंट। अब आपको साइन एक्स का जो वैल्यू चाहिए बच्चे, साइन एक्स का वैल्यू √3/2 से छोटा चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो √3/2 कहाँ होता है, 60 पे होता है। ये हो गया आपका दिस वन, ये हो गया आपका दिस वन, ये अपने पास कंडीशन आया बच्चे। तो 0 से यहाँ तक के बीच, तो 0 से यहाँ तक के बीच की बात मैं कर रहा हूँ, तो 0 से यहाँ तक के बीच यहाँ वैल्यू और ये वैल्यू, ये अपने पास आंसर हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया। इसको ऐसे ऐसे रख दीजिए आप, तो ये अपने पास आंसर हो गया बच्चे। यहाँ से लिखोगे 0, ये क्या हो गया, ये अपने पास देखोगे क्या हो गया, ये हो गया आपका π/3, यहाँ से अपने पास हो गया 2π/3, ये हो गया अपने पास पाई, और कुछ ही नहीं करने का। अब आप देखो क्या करोगे, इसका आंसर कैसे लिखोगे आप। अब इसका आंसर लिखना है आपको कैसे। अब मैं लिखता हूँ एक्स का वैल्यू 0 मीन्स लिख दिया हमने 2n पाई, ओके, एंड 2n पाई प्लस π/3 यूनियन 2n पाई प्लस
2 पाई बाय 3 यूनियन 2n पाई प्लस पाई, ये आपके पास आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन का तरीका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, देखिए तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 8। अब नेक्स्ट लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका स्क्रीन पे। अब यहाँ लिखना चाहता हूँ tan x इंटू, फिर से लिखूंगा मैं tan x माइनस रूट 3, दिस वन ये रहेगा बच्चे लेस देन 0। अब क्या करोगे इसमें, इसे कैसे बनाओगे, कुछ मत करना, आप यहाँ से इसका ग्राफ बना लो, ये बनाओ, आपका बेबी कर्व बनाओ, तो ये 0 बना, रूट 3 बना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना। आपको जो वैल्यू चाहिए, आपका वैल्यू 0 से रूट 3 चाहिए, चूँकि नेगेटिव वैल्यू चाहिए आपको, ये वैल्यू आया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे tan x का वैल्यू लेस देन रूट 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन चाहिए। अब यहाँ से बनाओगे, क्वाड्रांट बना दिया आपने, बना दिया क्वाड्रांट बच्चे, बिल्कुल सही है। अब मुझे चाहिए रूट 3, tan x का वैल्यू रूट 3 कहाँ पे है बच्चे, ये हो गया आपका रूट 3, ये हो गया रूट 3, 0 से रूट 3 के बीच ये हो गया अपने पास 0, इसके बीच का वैल्यू चाहिए, इसके बीच का वैल्यू चाहिए, ये अपने पास आंसर हो गया tan x के लिए। ये हो गया, अपना रंग दीजिए इसको, तो यहाँ क्या हो गया, 0 से हो गया पाई बाय 3 और ये अपने पास पाई से 4 पाई बाय 3, ये आंसर हो गया। तो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे आप 0 को लिखोगे आप n पाई, tan में n पाई लिख दिया जाता है, 2n पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसमें सारी बात आ गई, देखो चेक करो आप, n0 करोगे तो 0 से पाई बाय 3, n1 दोगे तो पाई 2 4 पाई बाय 3 दोनों आ गया, सारी वैल्यू आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं क्या, यहाँ लिखना चाहता हूँ sin x 2 sin x माइनस रूट 3, सही है। और क्या लिखा जाए, इससे sin x को हटाइए, sin x को हटाइए, यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं क्या, ये रहे क्वेश्चन में sin x माइनस 1, दिस वन, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन रहा इस बार। अब कैसे बनाओगे, कुछ मत करना बच्चे, मैंने फैक्टर बना दिया पहले से, इसलिए काम आपका आसान हो गया। अब यहाँ से लोगे, ये हो गया आपका रूट 3 बाय 2 और ये भाई साहब हो गया 1, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको तो ये वैल्यू चाहिए, आपको तो ये वैल्यू चाहिए। तो देखो तो sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ चाहिए बच्चे, sin x का वैल्यू रूट 3 बाय 2 से छोटा चाहिए और sin x का वैल्यू 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो sin x का वैल्यू केवल 1 चाहिए, ये आंसर हुआ बच्चे। अब इसको देखो कहाँ तक जाएगा, रूट 3 बाय 2 से छोटा है तो जाएगा -1 तक। अब इसको मैं ठीक करता हूँ, अब इस कंडीशन को ऊपर लाता हूँ बच्चे। अब जा देखिए क्या करेंगे आप, अब इसका फोटो खींचेंगे आप, sin x का वैल्यू रूट 3 बाय 2 कहाँ हुआ, ये चला गया, ये चला गया, ये हमारे पास sin x का वैल्यू दिस है, इससे टोटल नेगेटिव तक टोटल वैल्यू चाहिए, यहाँ से छोटा नेगेटिव -1 तक, ये सारा वैल्यू चाहिए, ये सारा वैल्यू चाहिए। अब इसको आप कलर कर दो आप ऐसे ऐसे कि भाई सबको सब के सब वैल्यू चाहिए, ये मुझे चाहिए वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए मुझे आपसे, दिस वन, ये अपने पास हो गया पाई बाय 3, ये अपने पास हो गया 2 पाई बाय 3 और ये अपने पास हो गया पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 भी चाहिए। ये भी ध्यान देने का है कि अपने को पाई बाय 2 भी चाहिए, अपने को ये भी चाहिए बच्चे, ये भी चाहिए। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, मैं यहाँ एक आंसर लिखना चाहता हूँ, देखोगे आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखता हूँ मैं, आंसर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, देखोगे तो 0 टू, यहाँ लिखा हमने 0 टू पाई बाय 3 यूनियन 2 पाई बाय 3 टू कहाँ तक 2 पाई, ये हो गया आपका 2 पाई बाय 3 टू 2 पाई, सही है ना, 2 पाई 3 टू 2 पाई, एंड अलग से सिंगल सेट में बनेगा पाई बाय 2। अब जब भी आपको ट्राइगो में आंसर रहेगा, जब भी क्वेश्चन ट्राइगो के फॉर्म में होगा तो उसको बनाना है आपको जनरल वैल्यू के फॉर्म में, तो सारे एलिमेंट में 2n पाई ऐड करनी है, क्या करना है, सारे एलिमेंट में 2n पाई ऐड करनी है, बिल्कुल सही है। अब मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन और, देखता हूँ मैं इस पर एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं और देखता हूँ आपने क्या किया। अब मैं लिखना चाहता हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ x माइनस 2,
ठीक है ना। x माइनस 2 लिखने से पहले थोड़ा सा और एक काम करता हूँ आपके लिए, ऐसे लिखना चाहता हूँ मैं। यहाँ लिखना चाहता हूँ मोड ऑफ x का वैल्यू यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। इसे कैसे बनाओगे आप, कुछ नहीं करना। इसके लिए इनइक्वालिटी फॉर्म में इसको पहले x ले लो, ये अपने पास हो गया 2, यहाँ आ गया 6, ये अपने पास आ गया -6, ये हो गया अपने पास -2, दिस वन, सही है ना। अब इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू इसके बीच ये आंसर हो गया। x का वैल्यू हो गया -6 to -2 यूनियन 2 to 6, ये आपके आंसर्स हो गए। अब इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, देखो क्या, इसी क्वेश्चन को लिख दिया हमने 11 का a और 11 का b लिखना चाहता हूँ मैं। यहाँ लिखूंगा मैं x - 2 दिस लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब कुछ नहीं करने का, अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन के क्या करना है दिखेगा, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है दिखेगा। अब इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, इसको 0 करोगे आप, ये अपने पास हो गया 2, सही है ना। अब इसको पहले देखोगे, पहले इसको ठीक करो आप। डिस्टेंस 4 है, इसका डिस्टेंस 4 है, राइट वाइज या लेफ्ट वाइज, तो लेफ्ट में हो गया कितना, 2 में से 4 घटाओगे तो -2, अब 4 ऐड करोगे तो ये हो गया 6, लेस देन का मतलब होता है अंदर, ये हो गया आपके पास अंदर। अब जरा इसकी बात करूंगा मैं, अब जरा मैं इसकी बात करूंगा, तो ये इसको 0 किया था तो ये अपने पास था 2। अब इसकी बात करूंगा तो डिस्टेंस 2 है, तो 2 2 हो गया 4, ये हो गया 4, और यहाँ से 2 में से 2 घटाओगे तो ये क्या हो गया, ये इधर आपके पास आ गया 0। अब देखो तो ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन चाहिए मीन्स क्या हुआ, इससे बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए बच्चे। अब दोनों का जो कॉमन आंसर है उसको आंसर लिखोगे आप तो दोनों का जो कॉमन आंसर है वही आपका आंसर हुआ। आपका आंसर हो गया ये कॉमन आंसर आ गया दोनों का। देखोगे यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमारे पास ये लाइन, इस दोनों लाइन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से कॉमन क्या हुआ, ये आंसर अपने पास आ गया दिस वन। तो यहाँ से x की बात मैं करूँगा, x की बात करूँगा तो -2 to 0 यूनियन 4 to 6, ये कंडीशन बना, सही है, ये आपके पास कंडीशन बना। अब इनइक्वालिटी में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने किए बच्चे। बाकी जब क्वेश्चन में जैसा जैसा आता रहेगा उसका मैं जवाब दूंगा। इनइक्वालिटी पहले इसलिए पढ़ा जाता है, इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन डोमेन के कंडीशन में, रेंज के कंडीशन में, मोनोटोनिसिटी के कंडीशन में और बहुत जगह लगाते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। इसलिए इनइक्वालिटी हमें पढ़ना ज़रूरी है, इनइक्वालिटी पहले पढ़ते हैं। ओके माय डियर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।